हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शाम को जब भी 3 से 4 बजे के बीच में फ्री होती हूँ तो कम्युनिटी टैब पे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डालती हूँ। होम साइंस के ही क्वेश्चन होते हैं तो उसको आप लोग अटेम्प्ट किया करें। बहुत सारे लोग करते भी हैं, वो आपको एग्जाम में हेल्प भी करेंगे। और आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहूँगी। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। हमेशा आप पागल बनो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति हमेशा पॉजिटिव बने रहो और जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने का कोशिश करो। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 135 तक हम लोगों ने पिछले दिन किया हुआ था और आज 136 क्वेश्चन है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। हमारे बॉडी के जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने वाला कौन सा पदार्थ है? तो विटामिन होता है। आप सबको पता भी है, विटामिन वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से बताया है आप सबको। एक टॉपिक में ही विटामिन को मैंने कराया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरिंग, मैकरल, सालमन तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन ए, बी ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन के और डी ऑप्शन कह रहा है आपके विटामिन ई। तो हेरिंग, मैकरल और सार्डिन मछलियों में आपका विटामिन ई पाया जाता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है, क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है अनीमिया, बी ऑप्शन है बैड इट स्पॉट, सी ऑप्शन है केरेटोमलेसिया और डी ऑप्शन है आपका जीरोपैल्थीमिया। तो ये बाम की संख्या बढ़ जाने से जो रोग पूछा जा रहा है वो होता है बेटिट स्पॉट, जिसको आप बिटॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। और ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसमें अनीमिया बस आयरन की कमी से होने वाला रोग है। बाकी बिटॉट स्पॉट और केरेटोमलेसिया और जीरोपैल्थीमिया ये तीनों ही आपके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। और बेटिट स्पॉट में बेसिकली आँख में जो झिल्ली होती है उस पर सफ़ेद सफ़ेद एक परत आ जाती है और हमारे आँख की झिल्ली को पूरी तरह से उठक लेता है और बेटिट स्पॉट हो जाता है। इसको बिटॉट स्पॉट हम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेज की संख्या होनी चाहिए। ए कह रहा है 5, बी कह रहा है 7, सी कह रहा है कि 9 और डी कह रहा है कि 11। तो एक जो 5 वर्ष का बेबी है उसको विटामिन ए की खुराक जो है हर 6 महीने पे दी जाती है और 11 बार लगभग दी जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो गया। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति क्या है? बाइटॉट स्पॉट, बी कह रहा है केरेटोमलेसिया, सी ऑप्शन है कॉर्नियल जीरोसिस और डी ऑप्शन है जीरोपैल्थीमिया। तो विटामिन ए की कमी का जो सबसे खतरनाक और सबसे अंतिम स्टेज होता है वो जीरोपैल्थीमिया होता है। और पहला जो होता है स्टेज होता है आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 142 है। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या होता है? रतौंधी होता है जिसमें रात में आपके अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है अंधेरे में ना दिखना, बी ऑप्शन है रात में ना दिखना, सी ऑप्शन सूरज डूबने के बाद ना दिखना और डी ऑप्शन है कम रोशनी में ना दिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंधेरे में न दिखना। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। किण्वन बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? किण्वन से क्या बढ़ता है? प्रोटीन की मात्रा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, सी ऑप्शन है वसा की मात्रा और डी ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन सी की मात्रा। तो किण्वन जब भी हम अनाजों का करते हैं तो उसमें विटामिन सी जो है इन्हेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विटामिन सी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल ताड़ के तेल में होता है, क्या होता है? ए कह रहा है विटामिन ए, बी ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी और डी ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन ई। तो ताड़ के तेल में आपका विटामिन ई होता है। फलियों के अंकुरण से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब भी फलियों का अंकुरण होता है तो विटामिन सी जो है इंक्रीज हो जाता है उसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
दूध में इसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है दूध में? विटामिन ए की, बी कह रहा है विटामिन बी की, सी कह रहा है विटामिन सी की और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटीन की। तो दूध में तो हम सबको पता है प्रोटीन होता है, विटामिन बी भी होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी बहुत ही कम मात्रा में आप बोल सकते हैं आपकी नहीं होता है दूध में, और आयरन भी दूध में नहीं होता है। दूध को जबकि संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी और आयरन नहीं होता है। दूसरा देखेंगे हम, कोड़ीय मुख शोथ स्टोमेटिटिस होता है, किसकी कमी से होता है? ए कह रहा है थायमिन, बी कह रहा है राइबोफ्लाविन, सी कह रहा है फॉलिक अम्ल, डी ऑप्शन कह रहा है बायोटिन। तो कोड़ी मुख शोथ स्टोमेटिस जो होता है, इसमें होठ के किनारे किनारे जो होते हैं कोने वो फट जाते हैं, और ये आपका राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होता है? ए कह रहा है विटामिन ए, बी कह रहा है विटामिन डी, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन के। तो बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के अगर हमारे बॉडी में इसका कमी हो जाएगा, लैक हो जाएगा विटामिन के का, तो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन डी जो बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई ही प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो प्रजनन शक्ति में कमी आती है, और जिससे स्त्री और पुरुष में जो है बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। और विटामिन ए की बात करें तो इससे रतौंधी हो जाती है। इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। दूसरा हम देखेंगे, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए कह रहा है पालक में, बी कह रहा है कद्दू में, सी कह रहा है मूली में और डी कह रहा है इनमें से किसी नहीं। तो पालक में भी विटामिन ए पाया जाता है, मूली में भी पाया जाता है, लेकिन इन तीनों में अगर पूछा जाए तो विटामिन ए जो है कद्दू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो बी ऑप्शन द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स हो जाता है। दूसरा देखेंगे हम, पानी में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया है वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, बी और सी होता है। तो हम देख लेंगे बी और सी कहाँ पे दिया गया है। इसमें ए ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए, बी ऑप्शन कह रहा है विटामिन के और सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमने बी और सी को पढ़ा हुआ है, इसमें बी है, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर और बी विटामिन होगा। दूसरा हम देखेंगे, दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है आम, बी ऑप्शन कह रहा है संतरा, सी ऑप्शन कह रहा है अमरूद और डी ऑप्शन कह रहा है चीकू। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए प्रेगनेंसी में आपका संतरा, ऑरेंज खाना चाहिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस और कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं, और जो हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में एकदम महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। दूसरा हम देखेंगे, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। ए कह रहा है विटामिन डी, बी ऑप्शन कह रहा है विटामिन ई, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी12 और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन के। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रकाश एवं क्षार की उपस्थिति में जो है नष्ट हो जाता है? तो वो आपका विटामिन बी12 है। विटामिन बी12 प्रकाश एवं क्षार के द्वारा जो है नष्ट हो जाता है, और केवल यही एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों बोथ उपस्थित रहते हैं, और यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है, और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होती है। दूसरा हम देखेंगे, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? तो प्रजनन शक्ति की कमी आपके विटामिन ई की कमी से होती है। क्या कहीं विटामिन ई हमें दिखाई दे रहा है इसमें? ए ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए, बी ऑप्शन कह रहा है विटामिन सी, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन बी और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन ई की कमी से होता है। दूसरा हम देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन मैंने आप सबको बी और सी बताया हुआ है, ए ऑप्शन में ही बी मिल जाता है। विटामिन बी राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से, बी ऑप्शन है विटामिन बी की कमी से, सी ऑप्शन है विटामिन डी की कमी से और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन के की कमी से। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है डिजीज विटामिन डी की कमी से होता है, और बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन बी12 की कमी से होता है, क्या हो जाता है? बेरी बेरी, स्कर्वी, पेलाग्रा और डी ऑप्शन कह रहा है एनीमिया।
तो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 इन तीनों की कमी से एनीमिया हो जाता है। निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, बेरी, पेलाग्रा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग जो है पेलाग्रा है। इस रोग में त्वचा और जीभ पर दाने तथा पपड़ी पड़ जाते हैं और पाचन जो हमारे शरीर में पाचन करने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, अतिसार हो जाता है, तंत्रिका तंत्र भी कुछ हद तक प्रभावित होता है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे, आहार में विटामिन ए की कमी से जो है रोग हो जाता है। कौन सा डिजीज हो जाता है आहार में? विटामिन ए अगर हम कम लेते हैं तो रक्तौंधी, केराटोमलेशिया, जीरोपैल्थीमिया इनमें से सभी, तो इन सबको हमने पढ़ा है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन आपका विटामिन ए में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। क्या आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में? क्या विटामिन ए आवश्यक है, विटामिन सी आवश्यक है, विटामिन डी आवश्यक है और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन के आवश्यक है। तो विटामिन डी जो है आवश्यक है हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का पाचन और एब्जॉर्प्शन और उसका उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त में स्कंदन, बी कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, सी कह रहा है कोलेजन के संश्लेषण में और डी ऑप्शन कह रहा है दृष्टि को बनाए रखने में। तो विटामिन के का जो मेन वर्क है वो रक्त के स्कंदन में है, ब्लड क्लॉटिंग में है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये कह रहा है सुमेलित नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है इसमें कि कौन सा जो है सही जोड़ा नहीं है इसमें। ए कह रहा है रक्त अल्पता लौह तत्व का निम्न अंतर ग्रहण करने से। तो रक्त अल्पता एनीमिया जो है अगर हम लौह तत्व का कम धारण करते हैं, कम लेते हैं अपने आहार में, तो रक्त अल्पता एनीमिया हो जाती है। ये तो सही है। बी कह रहा है मेरेस्मस निम्न ऊर्जा अंतर ग्रहण से। मेरेस्मस भी आपका निम्न कैलोरी, कम कैलोरी लेने से होता है, तो ये भी सही है। सी कह रहा है क्वासियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण से। तो क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है ही, ये भी सही है। अब बच गया डी, यही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा है और ये इसमें कह रहा है कि स्कर्वी निम्न विटामिन B12 की अंतर्ग्रहण से। तो क्या स्कर्वी विटामिन B12 के कम लेने से होता है? तो नहीं, स्कर्वी जो है विटामिन सी के कम लेने से होता है। हमारे अगर बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, जबकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो एनीमिया हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है, जो गलत है वो पूछ रहा है। दूसरा हम देखेंगे, गेहूं के अंकुरण का तेल डॉट 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 का उत्तम स्रोत है। क्या है? ए कह रहा है विटामिन ए, बी कह रहा है विटामिन डी, सी ऑप्शन कह रहा है विटामिन ए और डी ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन के। तो गेहूं के अंकुरण का तेल का उत्तम स्रोत जो है विटामिन सी होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके अलावा विटामिन ई जो है अंकुरित दालों में, तेल में, सोयाबीन में, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चंस रखे थे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।